हेलो बच्चों, लेट्स से दिस क्वेश्चन. 0.5 मोल ईच ऑफ टू आइडियल गैसेस ए, जिसकी सीवी दी हुई है आपके पास 3/2 r, एंड बी जिसकी सीवी दी हुई है 5/2 r, are taken in a container and expanded reversibly and adiabatically from V is equals to 1 liter to V is equals to 4 liter, starting from the initial temperature T is equals to 300 Kelvin. Find delta H. देखो वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच निकालना है हमें, सिर्फ मॉड ऑफ डेल्टा एच दिया हुआ है फॉर द प्रोसेस इन कैलोरी पर मोल. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखो ये जो सवाल है ना हमारे पास, ये बेसिकली दो ऐसे थर्मोडायनेमिक्स के ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, एक तो इंथैल्पी और दूसरी हीट कैपेसिटी. इन दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए और इनको रिलेट करना आना हमें चाहिए. चलिए देखते हैं कि क्या क्या चीजें कर सकते हैं इसमें. अगर हम इंथैल्पी की बात करें, इंथैल्पी चेंज की हम बात करें, तो वो हो जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एन सी पी डेल्टा टी. और क्योंकि हमें मॉड ऑफ डेल्टा एच बोला है बच्चों, तो हम जब मॉड ऑफ डेल्टा एच लेंगे तो वहां पे हम एन सी पी और मॉड ऑफ डेल्टा टी ही लेंगे, क्योंकि देखो डेल्टा टी ही है जो वेरिएबल होगा वहां पे, तो जो भी उसका मैग्नीट्यूड होगा वो हमें बस कंसिडर करना है. अब हमारे पास जो दो गैसेस हैं, एक है ए, तो ए के लिए बच्चों हमारे पास सीवी की क्या वैल्यू है 3/2 r, और हमारे पास जो दूसरा गैस है फॉर बी, उसके लिए हमारे पास सीवी की क्या वैल्यू गिवन है 5/2 r. अब देखो इनका मिक्सचर बनाया गया है और इसके मिक्सचर को लेके कंटेनर में रख दिया गया और उसके बाद उसकी रिवर्सिबल आइडियाबेटिकली जो भी है हमारे पास चीजें वो हो रही है ना. तो अब देखो यहाँ पर से हम क्या करते हैं बच्चों कि सीवी जो है ना वो मिक्सचर के लिए निकाल लेते हैं. तो CV फॉर मिक्सचर विल बी व्हाट, एक का मान लेते हैं हम, चलो ए का मान लेते हैं Na, CV, ठीक है, और उसी का CV होगा ये CV ऑफ ए, एंड NB उसी का CV डिवाइडेड बाय Na प्लस NB. अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ मोल्स आपके पास 0.5 है, CV की वैल्यू 3/2 r प्लस 0.5 इंटू 5/2 r डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 0.5. ठीक है, अब ये तो कैलकुलेशन बहुत ही आसान है ना. यहाँ पर से ये हो जाएगा 0.75 r प्लस 1.25 r, और नीचे तो बच्चों ये वैल्यू 1 आ जाएगी, 0.5 प्लस 0.5 उसको लिखेंगे ही नहीं, तो ये हो जाएगा आपके पास 2r. तो ये हमारे पास सीवी जो है ये मिक्सचर के लिए आ गया. ठीक है, और लगे हाथों हम लोग सीपी ऑफ मिक्सचर भी निकाल ही लेते हैं यहीं पे. वो क्या हो जाएगा देखिए, सीवी और सीवी के बीच का क्या रिलेशन होता है बच्चों, सीपी और सीवी के बीच का, तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू होता है आर, और अगर आप सीपी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें सीवी से तो वो हो जाएगा सीवी प्लस आर. तो यहाँ पर सिंपली सीवी का ये हम सीवी ऑफ मिक्सचर रख लेते हैं, सीवी ऑफ मिक्सचर प्लस आर, तो ये हो जाएगा 2r प्लस आर दैट इज इक्वल्स टू 3r. ठीक है, ये चीज हो गई हमारे पास. अब हम यहाँ पर से गामा ऑफ मिक्सचर भी निकाल लेते हैं. गामा ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा सीपी ऑफ मिक्सचर अपॉन डिवाइडेड बाय सीवी ऑफ मिक्सचर. तो आसान तो है, यहाँ पर ये 3r डिवाइडेड बाय 2r ये हो जाएगा 1.5. तो गामा ऑफ मिक्सचर भी आ गया. अब गामा ऑफ मिक्सचर निकालना हमारे लिए इसलिए जरूरी था क्योंकि हमें टी फाइनल भी पता करना है. हमारे पास टी फाइनल दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन. तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, T1 V1 अपॉन गामा -1, और यहाँ पर जो गामा होगा ना बच्चों वो हमें मिक्सचर का रखना है. एंड आइडियाबेटिक कंडीशन के लिए T1 इंटू V1 अपॉन गामा, सॉरी, रेज टू द पावर गामा -1 इज इक्वल्स टू T2 V2 रेज टू द पावर गामा -1. यानी कि आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि TV गामा -1 जो होगा ये आइडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ये कांस्टेंट होती है ये चीज. अब यहाँ पर आपको T2 निकालना है बच्चों, तो T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, T1 इंटू V1 अपॉन V2 रेज टू दी पावर गामा -1. रहिए रख देते हैं यहाँ पे सारी वैल्यूज. 300 केल्विन, V1 की वैल्यू है आपके पास 1, ये हो गया 4 लीटर में दोनों, तो वो तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1.5 माइनस 1. सो दिस विल बी 300 इंटू 0.25 रेज टू दी पावर 0.5 केल्विन. नाउ ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों हमारे पास, ये आ जाएगी 300 इंटू 0.5 केल्विन, एंड दिस इज इक्वल्स टू 150 केल्विन. तो यानी T2 हमारे पास जो है वो 150 केल्विन. अब डेल्टा T क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, तो 150 T2 माइनस T1 300 केल्विन, तो डेल्टा T हो जाएगा -150 केल्विन.
बट याद करो हमने शुरुआत में ही डिस्कस करा था कि हम जब डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ डेल्टा टी का मैग्नीट्यूड ही लेना है। तो मॉड ऑफ टी क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ डेल्टा टी हो जाएगा 150 केल्विन। अब हमें निकालना है सिर्फ डेल्टा एच, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एन, वो एन टोटल होगा 0.5 प्लस 0.5, तो वो वापस से 1 हो जाएगा, सीपी ऑफ मिक्सचर इनटू डेल्टा टी का मॉड, क्योंकि हमें इसका मॉड ही रखना है। अब आप यहाँ पर रख दीजिए सारी वैल्यूज, ये हो जाएगा 1, तो 1 को लिखने 1 सीपी की वैल्यू हो जाएगी 3R इंटू, और ये हो जाएगा डेल्टा टी 150, ठीक है। और जब आप इसकी वैल्यू, ये आपके पास फिलहाल तो केल्विन में, और आर की जब आप वैल्यू कैलोरी वाली रखेंगे ना, तो ये देखो क्या हो जाएगा, तो 450 इंटू 1.98 कैलोरी पर केल्विन पर मोल में आती है वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपके पास कैलोरी पर मोल में वैल्यू आ जाएगी, और आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 891 कैलोरी पर मोल। सो दिस विल बी योर डेल्टा एच का वैल्यू। तो डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए क्या हो गई, 891 कैलोरी पर मोल। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।